शहर के आजकल हर तरफ देखा जाए तो दिलकश नज़ारा है। हर एक सड़क भगवा और भोलेनाथ का नज़ारा है। जय भोले, जय शंभू, जय ओमकारा, ओम नमः शिवाय। देखा जाए ये बात सही है कि सावन मास का जो महीना है इसमें हर एक बुज़ुर्ग से लेके नौजवान तक, बच्चों तक या महिलाएं या जो हम जैसी युवती होती हैं वो सब एक भगवा पहनकर सड़क पर भोलेनाथ का जयकारा लेकर चलती है। मतलब ये सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना महत्वपूर्ण कहा जाता है, जिसमें हम जितना भगवान को याद करें कम है। वैसे तो हर पल याद करना चाहिए, लेकिन ये सावन का मास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे इस सुर संध्या के कार्यक्रम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है और हम स्वागत कर रहे हैं विकुल शर्मा जी का, जो फरीदाबाद हरियाणा से हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं आपके लिए ये सावन के मास का गीत। और भी बहुत सारे गीत हैं जो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पर पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका सुर संध्या के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे का बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको भी। मैंने मैंने कहा कि हर सड़क में एक भगवा दिखाई दे रहा है और जयकार मतलब भोलेनाथ का जयकारा है। तो आप भी एक यूथ हैं, आप भी परमात्मा को याद करते हैं, तो भगवा के लिए आप जो सड़क पे जो कांवड़ जाते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा है भगवान को याद करने की, ऊपर वाले को याद करने की। कोई ध्यान लगा के करता है, कोई योग से करता है, कोई ये एक हठ योग है जो ऊपर वाला अपने शरीर जो लोग अपने शरीर को कष्ट दे के उसको उसके यहाँ तक पहुँचते हैं, उसको याद करते हैं और अपनी श्रद्धा दिखाते हैं कि देखो हम भी उसको इस तरीके से याद करते हैं। ऊपर वाले को याद करने की कोई तरीका नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है। कोई तरीका सही या गलत नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, और कोई किसी को सही गलत कह भी नहीं सकता। तो जिसका जो तरीका है, अब मेरा तरीका है कि मैं ऊपर वाले को याद करता हूँ आपके बीच में आके, गीतों को ला के, लिख के, बना के उनको। तो मेरा ये तरीका है, उनका वो तरीका है। तो उनकी श्रद्धा को शत शत नमन है और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बीच में आपने मुझे बुलाया है जी। और मैं उनके ऊपर कुछ गाने लाया हूँ जो मैं आपके बीच में रखूँगा। बहुत अच्छा। तो आज पहला गीत आप सावन के मास को लेकर कौन सा गीत लेकर आए हैं? क्योंकि ये सावन मास है जी। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं कुछ ऐसा लिखूं, कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में लाऊं कावड़ियों को लेके कि ये जो सावन आया है, ये जो सावन मास है, ये कावड़ियों का है। तो बाकी मैं जब अब गाना सुनाऊंगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गाना कैसे उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये गाना लिखा किसने है? कुमार भाई हैं हमारे, संदीप, उन्होंने लिखा है। ये बहुत अच्छा वो लिखते हैं। मैं भी उनकी लिखावट का एक मतलब आकर्षण है उनकी लिखावट में। तो ऐसे गीत बहुत अच्छे लिखते हैं वो, तो उन्होंने लिखा है ये और उनके गीत को मैंने बनाया है। तो कोशिश है कि आप लोगों को पसंद आए और हमारी जनता को पसंद आए। बिल्कुल, जरूर। आइए सुनते हैं ये गीत। जी। ट्रैक प्लीज। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम्
कलोटी चढ़ायो, पावन गंगा जल भर के लायो, भोले बाबा कलोटी चढ़ायो। पूरी होगी हर आस, चलो कावड़ भरने, आया है सावन मास, चलो कावड़ भरने, आया है सावन मास, चलो कावड़ भरने। ये महीना है खास, चलो कावड़ भरने, आया है सावन मास, चलो कावड़ भरने। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ, वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ। परशुराम ने कावड़ उठाई, कावड़ से माँ बाप को यात्रा कराई। परशुराम ने कावड़ उठाई, कावड़ से माँ बाप को यात्रा कराई। वो थे श्रवण कुमार, चलो कावड़ भरने, आया है सावन मास, चलो कावड़ भरने, आया है सावन मास, चलो कावड़ भरने। ये महीना है खास, चलो कावड़ भरने, आया है सावन, चलो कावड़ भरने, आया है, चलो कावड़ भरने। ये महीना, चलो कावड़ भरने, 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 चलो कावड़ भरने। आया है सावन मास, चलो कावड़ भरने, यह महीना है खास, चलो कावड़ भरने। थोड़ा सा इस गाने की पंक्तियों के बारे में पूछते हैं विकुल शर्मा जी से। आपने इसमें कहा कि श्रवण कुमार, माँ बाप, ऐसे कुछ शब्द आपने इसमें डाले, जी। तो इसकी कुछ कहानी होगी तभी आपने ये शब्द जोड़कर। ये शब्द तो मेरे नहीं है, लेकिन हम सबको श्रवण कुमार की कहानी पता है जी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने कंधे पर जो टोकरियाँ होती हैं उन पर एक साइड माँ को एक साइड बाप को बिठाकर जो पूरी दुनिया में जो चक्कर लगाया था, जो उनकी इच्छा थी, तो एक तरीके का उदाहरण थे वो हम सब के लिए, जितने भी हम लोग हैं इस दुनिया में जी रहे हैं, कि किस तरीके से एक बच्चे ने अपनी माँ बाप की इच्छा को पूरा किया। तो कहीं ना कहीं लिखने वाले ने जो शब्द लिखे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में इससे इंस्पायर्ड रहे होंगे और जिस वजह से उन्होंने लिखा, और मैं इन पंक्तियों से इंस्पायर्ड था, तो मैंने अपने धुन पे, उस तर्ज पे ये बनाया है। अगला गीत आप हमारे दर्शकों को कौन सा सुनाना चाहते हैं? जो आप बोले। तो सावन महीने में जो अभी चल रहा है, इसमें एक 15 अगस्त आता है जी। तो जिन लोगों ने देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए, जैसे भगत सिंह, तो उनके प्रति आपकी कोई श्रद्धांजलि, अगर ऐसा कोई गीत है तो आप पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही गाना आपके लिए लाया हूँ। ये भी मेरे मित्र, मेरे जानने वाले संदीप भाई ने ही गाना लिखा है। बहुत अच्छा लिखते हैं वो, और ये गाना खासकर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। मेरा मानना है कि देश हमें देता है बहुत कुछ हम भी तो इसको देना सीखें। और जैसे कि हमने कावड़ियाँ के ऊपर बात करी थी, कुछ लोग हठ योगी होते हैं, कुछ राजयोगी होते हैं, तो मेरा जिस तरीके से मैं जनता को या इस देश को अपने संगीत के माध्यम से दे सकता हूँ, मैं दूंगा। मैंने बहुत अच्छी इसकी कोशिश करी है, इसकी धुन अच्छी बनाने की, और इसके बहुत अच्छे शब्द हैं। आपको, हमारी जनता को, लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज़। करना तू
का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिल का यह स्वाभिमान है। यहाँ गंगा यहाँ हिमालय, यही दिल का शान है। तीनों रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। मैंने सही कहा? जी, बहुत खूबसूरत आपने कहा। जी, अभी जैसे आपने ये गीत हमें सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये गीत बहुत अच्छा ही लगा है। पर इसमें बिल्कुल साइलेंट, एकदम रोंगटे खड़े होने वाला ये गीत ये शब्द था। आपने कहा कि ये लिखा भी आपके मित्र संदीप जी ने। तो जैसे उन्होंने लिखा, आपने जब ये लिरिक्स देखे जी, तो आपके मन में इसके प्रति क्या धुन, मतलब कैसा फास्ट होना चाहिए, जैसे आपने बिल्कुल साइलेंट म्यूजिक दिया? जब भी कोई शब्द मेरे सामने आते हैं, मेरी ज़िंदगी में शब्दों की बहुत कीमत है और होनी चाहिए हर किसी की ज़िंदगी में। जब भी ये शब्द मेरे सामने आए थे, मैंने इनको बहुत तसल्ली से पढ़ा। मैंने इनको कम से कम 10 बार पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ इनके साथ। तो क्योंकि फ़िल्मों से हम हिंदुस्तान हमारा बहुत इंस्पायर्ड है, तो मैंने बॉर्डर का एक सीन है उसमें जहाँ वो कहता है कि मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, और इस तरीके के जो गाने बने हुए हैं लूसी वगैरह के। तो सोचा था मैंने कि कुछ मैं भी ऐसा बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस तरीके से हमारे इंडिया गेट पर जवानों के लिए, जिन्होंने जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं, वॉर हुए हैं बाकी देशों से, जो उसमें शहीद हुए हैं, और सिर्फ वही क्यों जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है, जो इनके जो मुख्य चेहरे थे, भूमिका थी जिनकी, जैसा कि आपने नाम लिया भगत सिंह साहब का या सुभाष चंद्र बोस जी का, तो उनको एक मेरी बहुत साइलेंट सी एक श्रद्धांजलि थी ये, जैसे जोत जलती है इंडिया गेट के नीचे। तो मेरे को एक था कि एक परेड वाला म्यूज़िक हो, जहाँ जवान भी आ जाएं, हर एक आम नागरिक भी आ जाए, और एक साइलेंट की आदमी इसको कभी भी सुन पाए तो इससे रिलेट कर पाए, उसको गा पाए, उसको महसूस कर पाए। तो इस तरीके का मैं इसको बनाना चाहता था। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो इसका म्यूज़िक भी ये आपने इस तरह से बना के दिया? जी। तो आपने एक बात हमारे ऊपर छोड़ी है कि आप जो कहें। हाँ जी। तो इसी सावन के मास में 15 अगस्त के बाद एक राखी का बंधन होता है, बहन भाई का एक पवित्र रिश्ता होता है। तो उस पवित्र रिश्ते को निभाते हुए मैं अगर आपको राखी बांधूं, हाँ जी, जी बिल्कुल, और उस राखी के लिए मेरे लिए वो आपकी तरफ से एक गिफ्ट होगी कि आप एक वो गीत हमारे दर्शकों के लिए, मेरे लिए और हर एक बहन जो देख रही है उसके लिए वो एक गिफ्ट होगी कि आप राखी के उपलक्ष्य में कोई एक गीत प्रस्तुत करें। पर उससे पहले मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। सारे जहां में सबसे पावन प्रीत का यादगार रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का प्यार। सारे जहां में सबसे पावन प्रीत का यादगार रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का प्यार। भाई के दिल की एक तमन्ना बना रहे खुशहाल, आँख ना नम हो हमसे कभी भी, इतना मिले उसे प्यार। भाई के दिल की एक तमन्ना बना रहे खुशहाल, आँख ना नम हो हमसे कभी भी, इतना मिले उसे प्यार। ऐसे पावन प्यार पे ईश्वर भी बलिहार, रक्षाबंधन का त्योहार एक पावन यादगार, रक्षाबंधन का त्योहार, भाई
का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो कोई गम नहीं होता। कहा जाता है अक्सर रिश्ते दूर रहकर कम हो जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। आइए बात करते हैं रक्षाबंधन। भाई बहन का प्यार बहुत ही एक पावन और पवित्र रिश्ता होता है। जी। मतलब ये ऐसा रिश्ता है कि तोड़ने से भी नहीं टूटता। जी, कुछ शब्द कहना चाहेंगे भाई बहन के रिश्ते के बारे में? जितने शब्द इसके बारे में कहे जाएं वो कम है, और शब्दों से रिश्ते बन नहीं पाते। बाकी ये सबसे पवित्र रिश्ता है, सबसे पावन रिश्ता है। बस प्रीत का यादगार, पावन का त्योहार। सावन मास के इस अंत में आप हमारे जो भवक हैं, जो सड़क पे भोले शंकर जय जयकार या बोल ओम नमः शिवाय, उनके लिए मैं दोबारा आपको कावड़िया वाले गाने पे ही लेके चलूँगा। मैंने एक तड़कता भड़कता एक गाना बनाया, एक जोश भरा गाना मैंने बनाया है। जी। जिन्होंने मुझे गाना लिख के दिया था, उनकी डिमांड थी कि कुछ ऐसा जो उनको प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे। तो मैंने कोशिश करी है कि कैसी मैं धुन बनाऊँ जो उनके अंदर जोश भरे और उनको चलने में, उस हठयोग में काम आए। तो मैं सुनाता हूँ आपको, बाकी आप जी। खुद लेकिन तय उससे पहले मैं आपसे एक बार ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो कांवड़िया का जो लिरिक्स है और अभी जो पीछे अभी आपने एक गीत गाया रक्षाबंधन हाँ के, जी। ये लिरिक्स किसके लिखे हुए हैं? ये लिरिक्स आज जितने भी गाने मैंने आपको सुनाए हैं और अब जो मैं सुनाने वाला हूँ, वो सारे मेरे मित्र, मेरे दोस्त संदीप भाई के हैं। जी बहुत अच्छा लिखते हैं वो, जैसा मैंने आपको बताया। जी। तो अभी ये सारे उन्हीं के लिखे हुए गाने मैं आपको सुना रहा हूँ। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। केसरिया पहन के गंगा जला के शिव को नीर चढ़ा, चल गावड़िया चल गंगा जला, चल गावड़िया चल गंगा जला। जीवन होगा खुशहाल, शिव से मन इच्छा फल पा। चल गावड़िया चल गंगा जला, चल गावड़िया चल गंगा जला, चल गावड़िया चल गंगा जला, चल गावड़िया चल गंगा जला। चल 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 जय हो चल चल चल, चल जय हो चल चल चल, चल जय हो चल चल चल, चल 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 जय हो चल चल चल, चल जय हो चल चल चल, चल जय हो चल चल चल। श्रावण है मास आया शिव के भक्तों, कावड़ उठा के गंगा जल भर लो। साथी कावड़िया ला के तिलक माथे लगा के हर हर महादेव गा। चल गावड़िया चल गंगा जला, चल गावड़िया चल गंगा जला, चल गावड़िया चल गंगा जला, चल गावड़िया चल गंगा जला। चल 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 जय हो चल चल चल, चल जय हो चल चल चल, चल जय हो चल चल चल, चल 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 जय हो चल चल चल, चल जय हो चल चल चल, चल जय हो
बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आपने ये गीत गाया। जी। मतलब जो रास्ते में भगवान का याद करते हुए, भोलेनाथ का याद करते हुए चल रहे होंगे, तो थोड़ा सा आलस में आ रहे होंगे, वो गीत सुन के नहीं मुझे चलना है, मुझे चलना है, ऐसा कुछ महसूस होगा उनको। जी। कांवड़िया आप कभी आपने चाहा ऐसी इच्छा की मुझे जाना चाहिए, या आपने कभी ऐसी कोई यात्राएं की हैं? यात्राएं बहुत करी हैं, पर कावड़िया वाला अभी तक नहीं किया मैंने। पर जी। ऐसा कभी सोचा नहीं, पर शायद भविष्य में शायद करूं। जी जी जी। आप मतलब जैसे अभी आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आपने कहा कि एक हठ योग होता है। लास्ट में आपसे एक यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ, एक हठ योग होता है, एक योग होता है, दोनों में आपको क्या नजर आया? हठ योग में लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं और सोचते हैं कि इस तरीके से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। और राजयोग जो मैंने अपनी माता जी से सीखा है, अपनी मदर से, और जो भी मैंने बाकी ब्रह्मा कुमारी में आके सीखा, उसमें यह है कि आप अपने आप को आत्मा समझें और परमात्मा को याद करें। बहुत अच्छा। जी। आप हमारे इस सुर संध्या के कार्यक्रम में आए, और जो भी आपने ये गीत हमें, जितने जो भी फेस्टिवल थे, आपने ये गीत हमें सुनाए और हमारे दर्शकों को अच्छा लगा। मुझे मालूम है कि उनको हमारे सुर संध्या के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको अच्छे लगते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी। कहा जाता है कि हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, अगर तुम हम मेरे साथ, मैंने जीती हर बाजी, हर पल हर तेरे साथ, पर तेरा साथ मेरे साथ होना चाहिए। अगले कार्यक्रम में फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।